नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र से, जहां वन महोत्सव में सीएम सैनी ने शिरकत की। पिहोवा सियोंसोर में सीएम ने पौधारोपण किया। सीएम ने सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही सरस्वती पादप एवं जैव विविधता वाटिका का शिलान्यास किया गया। सरस्वती अरण्य एवं प्राकृतिक पर्यटन विहार का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही सांसद नवीन जिंदल और सुभाष सुधा भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। सीएम सैनी कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव और जंगल सफारी शिलान्यास करने पहुंचे थे। उनके साथ सांसद नवीन जिंदल, वरिष्ठ नेता सुभाष सुधा, जय भगवान शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के कर कमलों से मुख्य कार्यक्रम किया गया, पौधारोपण किया गया। सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय, सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका और जंगल सफारी यानी सरस्वती अरण्य एवं प्राकृतिक पर्यटन विहार का भी शिलान्यास किया गया। तो कुरुक्षेत्र में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। साथियों, पेड़ों के महत्व को समझते हुए हमने वृक्षारोपण के कई अभियान वो चलाए हैं और उनके फलदायी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमने वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं वो चला रखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ 87 लाख पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोना हरा भरा बनाया जाए। हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम जीवन लगा रहे हैं। मुझे ये खुशी है हम हवा को शुद्ध करने वाले ये फिल्टर लगा रहे हैं। जो यह वातावरण इतना प्रदूषित हुआ है, इस वातावरण को शुद्ध करने का ये काम कर रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांध कर ये रखते हैं और उसे बंजर नहीं होने देते हैं। हमने इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे वो लगाए जाएंगे। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव कल होने जा रहे हैं। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये चुनाव होंगे। चुनाव के लिए नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुरुग्राम में दोनों पदों के लिए चुनाव होना है। 11 अगस्त सोमवार को दोनों पदों के लिए चुनाव होगा। दोनों पदों के लिए कुल 36 पार्षद और मेयर वोट करेंगे। मानेसर के बाद अब गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। बीजेपी के पास 35 में से 24 पार्षदों का समर्थन है, यानी दोनों पदों के लिए पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। अब मुकाबला राव नरबीर और इंद्रजीत सिंह के समर्थकों के बीच है कि किसके चहेते को ये पद मिलेंगे। दोनों नेताओं के समर्थक सक्रिय रूप से अपने अपने नेताओं से समर्थन जुटा रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, लेकिन जीत किसकी होती है, कौन विजयी होगा, इसका फैसला कल होगा। और अब बात करेंगे देश की बढ़ती रफ्तार की, जिसमें अब 3 और वंदे भारत जो है वो ऐड कर दी गई हैं। पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। चेन्नई नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु
वंदे भारत की शुरुआत की गई। इसके साथ ही अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हुई। अमृतसर कटरा चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। कटरा से सुबह 6:40 पर ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अमृतसर से कटरा शाम 4:25 पर ट्रेन चलेगी। हफ्ते में 6 दिन ट्रेन चलेगी। मंगलवार को बंद रहेगी। पंजाब से जम्मू तक 4 स्टॉप होंगे और अब आप बिना किसी परेशानी के पंजाब से माता वैष्णो देवी के दरबार तक सीधा सफर कर पाएंगे। तो 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया, हरी झंडी दिखाई गई। जो ये ट्रेन है इसको फ्लैग ऑफ कर दिया जाएगा और अभी जो माहौल है वो बहुत लोग खुश है यहाँ पे और चेहरों पे जो है जो स्माइल है वो साफ दिखाई दे जाती है। सर कितना आप देखते हैं फायदा इसका, इस ट्रेन का, आप इस ट्रेन में आप सफर करेंगे? जो मुसाफिर तीर्थयात्री आना चाहेंगे उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। इससे पहले अमृतसर से वैष्णो देवी आने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस ट्रेन के आने से जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, ब्यास जाने वाले हों, चाहे हरमिंदर साहिब जाने वाले हों, वैष्णो देवी जाने वाले हों, उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। वंदे भारत में सुविधाएं कितनी मिलती हैं? क्योंकि आपने जैसे कहा दिखते पहले आती थी, सुविधाएं क्या क्या आपको लगती हैं? सबसे अच्छी तो इसमें है कि ये पूरी ट्रेन बहुत ज़्यादा भारतीय स्टाइल में बनी है। आपने जिस तरह से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास हैं, सिक्योरिटी को देखते हुए और बाकी सब चीज़ें जो बीच में जो है आपको जिस तरह की एसी कोच हैं, गर्मी के मौसम में भी, उमस के मौसम में भी, तो ये लोग काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो ये ट्रेन का जो शुरुआत है ये कहीं ना कहीं मुझे आज वही दिन याद करवाती है जब मैं इसी तरह जो है कटरा से श्रीनगर तक गया था और कमोवेश वही जो उत्साह है आज यहाँ लोगों में बना हुआ है। और सर कितना सुखद रहेगा इन यात्रियों के लिए? देखिए, वंदे भारत तो वैसी बहुत अच्छी ट्रेन है, नो डाउट। कंफर्टेबल सीटें हैं, बहुत नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं इसमें, एसी बहुत अच्छा है, सामान रखने के लिए जगह बहुत अच्छी है और रुकती कम जगह, फास्ट है। तो मुझे लगता है कि जो कटरा से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी सुविधाजनक रहेगी। आपको लगता है जो ट्रेडर्स हैं खासकर जम्मू कश्मीर के, उनको भी फायदा होने वाला है क्योंकि ट्रेड काफ़ी होता है पंजाब के साथ उनका? देखिए, जो प्रगति का पहिया होता है जब वो चलता है तो उसका लाभ तो सभी को मिलता है। ट्रेडर चाहे जालंधर के हों, पंजाब के हों, कटरा के हों, जम्मू कश्मीर के हों, सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैम आप कैसे देखती हैं इस जर्नी को, एक यात्री के लिए कितना सुखद? मैं तो रेलवे पर्सन हूँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बहुत सुविधाएं देने की ताकि देश ही कनेक्टेड ना रहे, सब तरह से लोगों को आने जाने की सुविधा रहे, माल ढुलाई की सुविधा रहे, चीप कंफर्टेबल मतलब पॉकेट फ्रेंडली और कंफर्टेबल जर्नी हम उनको दे सके। तो ये हमारा रेलवे का जो है ध्येय है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को। रेलवे की कोशिश है और पिछले कुछ समय से जो है रेलवे खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत एक्टिव हुआ है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब एक के बाद एक बैक टू बैक सौगात भारतवासियों को दे रहे हैं। जी हाँ, पहले वंदे भारत जो कि एशिया के सबसे बड़े ब्रिज से होते हुए कश्मीर पहुंची थी, अब कटरा से ही दूसरी ट्रेन आज पहुंचेगी अमृतसर। मतलब अब वो दिन दूर नहीं है जब देश के अलग अलग कोनों से जो लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं वो शॉर्ट नोटिस में, बड़े कम समय में वो वंदे भारत ट्रेन से जो है वो पहुंचेगी। चाहे पंजाब का एरिया देखिए, आज ट्रेन जो है वो कटरा से अमृतसर जा रही है और इस समय मेरी मौजूदगी कटरा रेलवे स्टेशन में। कुछ घंटों की बात होगी और ट्रेन पहुंचेगी अमृतसर और वो दिन दूर नहीं जब अमृतसर से अब कुछ ही दिनों में लोग जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने आएंगे चंद समय में। अब जो ये जो ट्रेन वंदे भारत लेकर जा रही है, एमडी प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत अच्छा अनुभव होता है जब आप माता वैष्णो देवी के दरबार से जाते हैं, खासकर श्रद्धालुओं को लेकर और श्रद्धालुओं को लेने आएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है और हमें फक्र है इस बात पे कि हमें ये मौका मिल रहा है। जी, आप चूंकि खुद कहाँ के रहने वाले हैं, पहले तो मैं ये जानूँ। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। सर, कितना लंबा समय हो गया आपको ट्रेन चलाते हुए? जी, ट्रेन चलाते हुए मुझे 21 साल हो गए। 21 साल हो गए। तो अब ये अलग अनुभव होगा कि आप तो सिर्फ श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। जी, अपने आप में एक अलग। जी,
और क्या कहना चाहेंगे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिनको आप लेके जाएंगे, वाहन चालक हैं आप रेल लेके जाएंगे, आपको कितना अच्छा अनुभव होगा कि मैं अमृतसर से यहाँ कटरा ट्रेन लेके आऊँगा और इतना अच्छा अनुभव महसूस होता है। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों के लिए कि माता जी के दरबार में दर्शन करने के बाद में गोल्डन टेम्पल जाके माथा टेक सकते हैं, वहाँ दर्शन करने के बाद में माता जी के दरबार में हाजिर लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुखमय हुई है, यात्रा को सुखमय किया है और ये सुखमय यात्रा का अनुभव जो है वो देश भर से आने वाले हर यात्री कुछ ही दिनों में, कुछ घंटों में करने वाले हैं।